8 लोगों की जान चली गई है। ये हम सबों के लिए मर्मांतक पीड़ा का सवाल है। भगवान उन परिवार को संतावना दें, ईश्वरीय ताकत दे कि वो इस दुख को सह सके। चूंकि ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था और आज का दिन बड़ा इस मामले में महत्वपूर्ण है कि महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी नालंदा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आई हैं। ये भी अपने आप में गौरव है। और हम सब लोग यहाँ प्राथमिक शिक्षक संघ से जुड़े हुए लोग हैं, माध्यमिक शिक्षक संघ से जुड़े हुए लोग हैं। आज जो संगठन की शक्ति आपके बीच मौजूद दिखाई पड़ता है, उसके जनक स्वर्गीय ब्रजनंदन शर्मा जी का असामयिक निधन हुआ। ये सब लोगों के लिए पीड़ाजनक है। किसी व्यक्ति का चला जाना महत्वपूर्ण नहीं होता है, जाने के बाद उस व्यक्ति के कृतित्व की इस बात में चर्चा होती है कि उस दौर में, आजादी के बाद का वो दौर जब शिक्षक समुदाय का समाज में एक ऐसा सम्मान था जो जीवन की चुनौतियों से जूझ रहे थे। हम लोगों ने तो उस कालखंड को नहीं देखा, लेकिन परशुराम बाबू यहाँ पर बैठे हुए हैं, शिक्षक कर्मचारी समन्वय समिति ने जो आंदोलन की रूपरेखा रखी, उसने शिक्षकों की मांगों को मानने को मजबूर कर दिया था। हम इस बात की चर्चा इसलिए कर रहे हैं, 1904 का ये मैं देख रहा था, प्रवेश कर रहा था, तो 1904 का ये संस्थान है। हम लोग आजकल बड़ी जल्दी बेचैन हो जाते हैं, ये होले कि नहीं, कल होते कि नहीं। 122 साल लगा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसा सृजन करता आया। याद करिए यही शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान कैसा था और 2026 में कैसा वो बिल्डिंग है, इसका एहसास आपको हो जाएगा। जो बिहार जैसे राज्य में, चूंकि अरुण भैया का भी तबीयत ठीक नहीं, अरुण भैया को बोलना है, हम एक 2-3 बात की चर्चा करना चाहते हैं। एक हमारी कमजोरी है, हम अपनी उपलब्धि को बोलते ही नहीं, अपने हित में अपने द्वारा किए गए कार्य की चर्चा ही नहीं करते और शिक्षक समुदाय का सम्मान कहीं न कहीं उससे घटता है। आप तमाम लोग इस बात को जान करके गौरवान्वित होइएगा कि बिहार जैसे राज्य में, ये हमारा आंकड़ा नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ह्यूमन रिसोर्सेज का आंकड़ा है कि बिहार में कितने सरकारी विद्यालय हैं। 81% हमारे यहाँ सरकारी विद्यालय, गुजरात में 64, मध्य प्रदेश में 59, उत्तर प्रदेश में 51, उत्तराखंड में 46%। सबसे ज्यादा अगर सरकारी विद्यालय है तो इस बिहार जैसे राज्य में है, जिस बिहार में पंचायत और नगर निकाय नियमावली बना करके शिक्षकों की बहाली की गई थी, उम्र सीमा को शिथिल करके किया गया था। हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि विकसित राज्यों की तुलना कर लीजिए और विकासशील राज्यों की भी तुलना कर लीजिए। यहाँ अरुण भैया बैठे हुए गवाह हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि नई पीढ़ी के शिक्षक इस बात को जाने, जब यह तय हो गया कि बिहार में सरकार 2005 में बनना है, दिवंगत एमएन झा जी नीतीश कुमार जी के पास पहुंचे बीडी मार्ग में, कहे कि विद्यालय खोलो। तो कहे कि विद्यालय कैसे खुलेगा, संभव है, इतना सब स्कूल बंद है। तो उन्होंने ब्लूप्रिंट बनाया में कि भाई पंचायत नगर निकाय नियमावली बनाइए और इसके तहत बहाली कीजिए, नहीं तो विद्या ट्रेनिंग से स्कूल आपका बंद है। ट्रेनिंग स्कूल में क्या हो रहा था पता नहीं पता, छोड़िए, वो पुराना बात भुला गई है। ट्रेनिंग स्कूल को क्या रूप में दे दिया था सर, अब उसमें अपॉइंटमेंट करिए, फिर उसमें बजाता एडवर्टीजमेंट निकालकर अपॉइंटमेंट करिए, शिक्षकों को ट्रेनिंग देंगे तब अपॉइंटमेंट करेंगे। कितना लंबा कालखंड चला जाता उसमें। लेकिन इस बीच अस्थायी एक व्यवस्था की गई
और आपके संघर्ष के बदौलत, आपके बदौलत यह संभव हुआ कि बिहार में शिक्षकों को सरकारी सेवक का दर्जा दिया गया। सेवा शर्तों में सुधार, ये बहुत सारे मामले हैं, लेकिन आपके मन में ये पीड़ा हो रही होगी कि अब क्या होगा। क्योंकि बिहार के अंदर में जो माहौल में देख रहा हूं, लोग आने वाली चीजों से चिंतित हैं कि क्या होगा। अब बिहार फॉलोअर स्टेट तो है नहीं। हमने 50% महिला को जब आरक्षण दिया तो देश के दूसरे राज्यों में दिया गया। तो बिहार लीडर स्टेट है, बिहार फॉलोअर स्टेट नहीं है। ये हमेशा दिमाग में रखिएगा। हम इसलिए चर्चा इस बात की कर रहे थे कि आपके दिलो दिमाग में ये बात जाए कि विद्यालय का प्रबंधन सबसे ज्यादा किसके पास है। कितना बड़ा वित्तीय संसाधन बिहार के ऊपर पड़ता होगा, वित्तीय बोझ। और उस वित्तीय बोझ में भी शिक्षा पर सबसे ज्यादा खर्च होता है। उसके बावजूद हमको ये बताते हुए गौरव है कि प्राथमिक शिक्षक संघ का आप नेतृत्व कर रहे हैं। शिक्षक छात्र अनुपात में हम देश में नंबर 1 है, देश में नंबर 1 है। सेकेंडरी में अभी हमको समय लगेगा और नौकरी मिला है ना। अरे नया नौकरी लिए हैं लोग, एक आध को बताइए हाथ उठा के जमीन लिखवाए। अरे जमीनों लिखे हैं, घूस देना पड़ा है नहीं ना। अब है कि पोस्टिंग अपन मन से हो जाए, इतनी चिंता है। एकदम निश्चिंत रहिए। जो सरकार ने वचन दिया है उस वचन को सदन से लेकर सड़क तक हम लोग संघर्ष करने को तैयार है। आपकी मांगे हमारी मांग है और उस मांग के अनुरूप सतत संघर्ष जारी रहेगा। दूसरा एक उदाहरण के तौर पर आप अपनी बात में कह देना चाहता हूं कि आप अपना जरा उपलब्धियों बोला करिए, मान मानिए, लेकिन अपनी उपलब्धि को भी बोलिए। कितनी बड़ी उपलब्धि आपके पास है। राष्ट्रीय औसत है छात्र के मामले में, स्कूल में नामांकन में 67.9 और 73.0% है छात्रा का, और बिहार में 70.3% है। ये कितना बड़ा बिहार जैसे राज्य में, सामाजिक जगरण का राज्य, जहां बच्चे पढ़ने नहीं जाते थे, विद्यालय नहीं था। क्योंकि अभी समय नहीं है, नहीं तो मैं बताता आपको। पढ़ लीजिएगा सवर्ण आयोग की रिपोर्ट, स्पष्ट हो जाएगा क्या हालात था इस बिहार का। तो हम केवल यही आपसे कहना चाहते हैं कि आज अशोक बाबू का सेवानिवृत्ति का दिन है। संगठन से सेवानिवृत्त नहीं किए हैं, नहीं किए हैं, ये लड़ाई जारी रखेंगे ना। हम आपसे ही अनुरोध करते हैं कि स्वर्गीय बृजनंदन शर्मा जी ने जिस पौधे को लगाया है, वो जाति धर्म के भेदभाव से हट करके प्राथमिक शिक्षक संघ की बुनियाद रखी, वह आज बरगद का पेड़ बना है। हम उम्मीद करते हैं कि दुनिया के अंदर आप पैमाना स्थापित करिएगा कि उनके द्वारा लगाए, उनके द्वारा जो शिक्षक समुदाय की सेवा शर्तों की लड़ाई हुई, शैक्षणिक संवर्धन में जो उनकी भूमिका रही, एक शिक्षक के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन करते रहे और अपना संस्कार अपने परिजनों को देते रहे। तो आज के इस नए दौर में 2026 में हम आपसे ही अनुरोध करेंगे, उसको अपने दिल में भी आत्मसात करिए और शिक्षित बिहार, बिहार और नया बिहार, ये ज्ञान की भूमि है। बिहार ज्ञान की भूमि पुनर्जागरण के दौर में है। हम आपसे ही अनुरोध करेंगे कि सरकार संवेदनशील है, सरकार इन तमाम मुद्दों पर गंभीर है। थोड़ा धैर्य मत खोइए, एकदम बेचैन आत्मा नहीं रहो। अच्छा कहीं ना होते कल होते भी परसों चिट्ठी निकलते, अरे थोड़ा धैर्य रखिए ना। कहां से यात्रा शुरू किए थे, कहां पहुंचे, अभी तो मंजिल दूर हमारा है। हम अपनी लड़ाई को जब लड़ते हैं, जो पुराने पीढ़ी के नेता मिथिलेश बाबू से लेके सब लोग हैं यहाँ, सब लोग से पूछिएगा, पहले जब लड़ाई होती थी तब 20 मांग में 5 मांग पूरा होता था, 6 महीना विराम हुआ, फिर शुरू हुआ लड़ाई।
ये तरीका होता है ट्रेड यूनियन मूवमेंट का। तो हम उम्मीद करते हैं कि अशोक बाबू की सेवानिवृत्ति के अवसर पर हम लोग आए हैं और कार्यक्रम में जाना है, मगड़ा भी जाना है। हम आपसे विदा लेंगे, लेकिन इस संकल्प के साथ कि जैसे शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान एक लंबे अरसे के बाद 122 वर्ष के बाद ये शानदार, जानदार और दमदार भवन बना है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप बिहार की शैक्षणिक विरासत को दमदार, वजनदार बनाइएगा। धन्यवाद, आभार।